तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टडी यानी कि अध्ययन। जो लोग 11th के नीचे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टडी कैसे होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये विषय आपसे अलग नहीं है। मेरा कहना है कि कोई दूसरा कोई बताएगा कि आप कैसे अध्ययन करें तो मैं कहता हूँ ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है। कहावत है आप कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, भर दिन क्या करते हैं, ये निर्भर आप पर करेगा कि आपका दिमाग कितना कैपेसिटी लेने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मेरा कहना है कि मैं अपने अनुसार बता दूंगा कि भैया आप ये करिए वो करिए, तो ये कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप अपने अनुसार ये चीज़ देखिए कि आप कितनी चीज़ों को हजम कर जाते हैं, पचा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है दिल, दिमाग, शरीर, मन, आत्मा, ये सब एक जगह लगा रहे। मतलब पढ़ाई जब कर रहे हो तो ये चारों चीज़ एक अवस्था में बनी रहनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, मन कर गया पानी पीने का तो पानी पी लिए, तो नहीं, तब मज़ा नहीं हो पाया। मेरा कहने का मतलब है कि आपका पानी, प्यास, खाना सब वो पढ़ाई बन जाए। मैं कहता हूँ आप 1 घंटे भी अगर पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई का मज़ा आप खुद देखिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, ये मज़ा आप जब पढ़ के खुद ये मुझे बताएंगे ना, जब कमेंट करेंगे इसी वीडियो में, नीचे कमेंट करिएगा आपकी इसका क्या कुछ फ़ायदा हुआ क्या, तो आप देखिएगा, आप खुद कहेंगे भैया मैंने आज 10 घंटे पढ़ी, उसमें मज़ा नहीं आया, पर मैंने आधे घंटे पढ़ी, वो 10 घंटे के बराबर मैंने कर दी। इसका पीछे कारण था ना भाई साहब कि आपने दिमाग को भी स्थिर रखा, मन को भी स्थिर रखा, शरीर को भी स्थिर रखा, और आपका आत्मा तो पहले से ही स्थिर है। आप उसे जब जानेंगे तो वो स्थिर ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब 4 चीज़ एक बार में कर रहे हैं तो वो चीज़ आप पा ही लेंगे, समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि आत्म संकल्प आपका बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका स्टडी बहुत पावरफुल होगा, आप जो भी चाहेंगे वो पा लेंगे, किसी को भी मात दे सकते हैं पढ़ाई। अब मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा का मतलब किसी को मात देना नहीं है। कहने का मतलब है चूज आपकी है, आपको किस सेक्टर में जाना है। बस मैं कहता हूँ द्वेष की भावना हटाइए कि दूसरों को पीछे छोड़ना है, मुझे आगे निकलना है। मैं कहता हूँ आप खुद को आगे ले जाइए, दूसरा जाने दूसरा को पीछे जाना है या आगे जाना है। मैं कहता हूँ अपने शक्ति को आप बढ़ाइए, लोग को पीछे जाना है या आगे जाना है वो उनके अनुसार तय होगा। कहने का मतलब ये मेरा कहना है, मेरे घर में या किसी के घर में उन माता पिता सिखाते हैं बाबू तुम्हें फर्स्ट आना है, उसको पीछे छोड़ना, उससे ज़्यादा नंबर लेकर आना। मैं देखिए ये निर्भर मेरे पे करेगा, जो उस पर करेगा, और वो मेरे से ज़्यादा पढ़ेगा तो उसका नंबर ज़्यादा आएगा। तो मेरे चाहने से क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। तो मैं कहता हूँ आप ये सब चाह बंद करिए, उल्टी सीधी बातें जो होती हैं, किसी के बारे में गलत सोचना। मैं कहता हूँ आपके मन की भूमि में अगर गलत चीज़ गिरी है तो इसका परिणाम आपको ही भोगना होगा, इसका फल आप ही को मिलेगा। इसीलिए जलन का भावना नहीं रखना है। आप भी पढ़िए, बिल्कुल समाज को भी पढ़ाइए। कहावत है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरा कहने का मतलब साफ है कि शिक्षा का मतलब कभी नौकरी लेना मत रखिएगा आप कि पढ़ रहे हैं तो आपको जॉब करना है, नहीं। आप अपने दिमाग को जिंदा करिए। जब आप बौद्धिक हो जाएंगे ना तो आप देखिएगा आपको कोई पछतावा नहीं, लोग कितना भी बुरे बोल जाएंगे आपका कोई प्रभाव नहीं होगा। पर आप देखिएगा आज के जीवन में क्या शिक्षा कोई महत्व रह गया क्या? किसी को कुछ बोल दीजिए तो लोग बमक जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई वो शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षा का मतलब हुआ कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपको संयम दे, शांति बनाए रखे, आप धैर्य रखिए, आप मामलों को समझिए। कहने का मतलब है कोई कलेक्टर या कोई एसपी जो होता है जिले का, जब वो एसपी होता है तो उसे बहुत चीज सिखाया जाता है कि आप जनता भले उकसाए पर आपको संभल के चलना। कहा है कि आपका शिक्षा दीक्षा इसी तरीके से किया गया है कि लोग गलत कर दे तो आपको गलत नहीं करना। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप शिक्षा को सिर्फ पढ़िए नहीं, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा करना है तो पढ़ रहे, नहीं। मैं कहता हूँ किसी को कुछ नहीं करना तब भी पढ़ना चाहिए। इसीलिए पढ़ना चाहिए कि आपको बेहतर जिंदगी के लिए पढ़ना ही होगा। बिना पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर समझदारी तो कुछ होनी ही चाहिए, समझदारी होगी। इसीलिए आज लोगों के अंदर ये समझदारी की देखे होंगे, समझदारी कमी है तो इतना सारा मामला उलझ रहा है। देखिए आप कहीं भी छोटे छोटे मैटर पे कुछ भी होया जा रहा है, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है। तो इससे समाज शांत नहीं हो पाएगा। समाज शांति के लिए हुआ कि हमें हर एक व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि शांति बहाल करनी होगी। इससे सरकार का उद्देश्य नहीं है। मैं कहता हूँ समाज में हम रहते हैं, सरकार आके नहीं रहती है। इसीलिए जब तक हम शांत नहीं होंगे ये समाज शांत नहीं होगा। इसीलिए हम सब आकर प्रयास करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।